नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आपका डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें मैं आपको मंथ के अकॉर्डिंग क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कुछ खास हुआ उसके बारे में जानकारी दे रहा था। और अप्रैल मंथ का वीडियो आपने देखा, काफ़ी कुछ रिस्पॉन्स भी उसमें मिला। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मई मंथ का वीडियो, और मई मंथ के रिगार्डिंग क्या इतिहास में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से घटित हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट फैक्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि 1 मई 2005 को राज्य में सहकारी सहभागिता योजना शुरू की गई। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सहकारी सहभागिता योजना क्या है। तो इसके अंतर्गत जो आपके सीमांत किसान हैं या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे के किसान हैं, इनको अपनी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति के लिए लोन दिया जाता है और काफ़ी कम दर पर लोन दिया जाता है, 5 से 5.5%। लेकिन इस योजना को 2017 में बंद कर दिया गया है और 2017 में इसके बदले एक नई योजना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में आई है, जिसको नाम दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना, जिसके अंतर्गत और भी कम दर पर किसानों को लोन दिया जाता है। और यह कितनी दर है? 2 से 2.5%। तो दोस्तों, आपको थोड़ा ये याद रखना है कि सहकारी सहभागिता योजना यह पुरानी बात हो गई, लेकिन आप नई वाली योजना जरूर याद रखेंगे। ये कब शुरू हुई थी? 9 नवंबर 2017, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ कि राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक पास किया गया। और कब पास किया गया? 2 मई 2017 को। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य में जीएसटी विधेयक कब पास किया गया। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता है कि जितने भी आपके अप्रत्यक्ष कर हैं यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इन सबको क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है और अब एक ही टैक्स आपका इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है जीएसटी। तो दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जीएसटी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 6वां राज्य बना है। तो आप ये फैक्ट नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट 3 मई के रिगार्डिंग है कि 3 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पतंजलि योगपीठ आपका हरिद्वार में पड़ता है, इसके अंतर्गत आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी। तो आपको थोड़ा ये याद रखना है कि राष्ट्र ऋषि की उपाधि रामदेव और बालकृष्ण ने किसको दी थी? तो ये नरेंद्र मोदी साहब को दी थी। और कब दी थी? 3 मई 2017 को, जब इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया था किसका? पतंजलि आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पतंजलि आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 3 मई 2017 को। तो दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट भी 3 मई से संबंधित है कि 3 मई को जौनसार भाबर क्षेत्र के चौलीथात के रामतल गार्डन में प्रत्येक वर्ष शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। अब इस शहीद मेले का आयोजन किसकी शहादत में आयोजित किया जाता है? तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, यह मेला जो आयोजित किया जाता है वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, वीर केसरी चंद 1 नवंबर 1920 को जौनसार भाबर क्षेत्र के क्यावा गांव में जन्मे थे और इसके बाद फौज में होने की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी और मात्र 18 वर्ष की आयु में फौज में भर्ती हो भी गए। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ये जापानी सेना से मुकाबला कर रहे थे, तो जापानी सेना के द्वारा इनको बंदी बना लिया गया। और इसके बाद नेताजी के आह्वान पर, जब नेताजी ने संबोधन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के आह्वान पर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। और उसके बाद देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए 3 मई 1945 को इनको फांसी की सजा दी गई। और इनकी ही शहादत को याद करके प्रत्येक वर्ष जौनसार भाबर क्षेत्र में इस शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। और किस दिन किया जाता है? 3 मई को। तो दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट 5 मई से संबंधित है कि 5 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करनी थी आचार्य नरेंद्र देव ने, लेकिन इनकी अनुपस्थिति के कारण इसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह जी को सौंपी गई। और इस अधिवेशन की जो विशेषता थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित जी ने इस अधिवेशन में प्रतिभाग किया था। और प्रजामंडल निर्माण के बाद श्रीदेव सुमन जी ने पृथक राज्य की मांग भी इसी अधिवेशन में की थी। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि श्रीनगर गढ़वाल का विशेष अधिवेशन कब हुआ था? तो 5 मई 1938 को हुआ। तो दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने है वो 13 मई से संबंधित है कि 13 मई 2013 को उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 13 मई 2013 को उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? देहरादून में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यह हैं जगदीश भल्ला। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 13 मई 2013 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो विजेंद्र जैन और वर्तमान जगदीश भल्ला। तो आप ये फैक्ट नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट 14 मई से संबंधित है कि 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा मैदान के युद्ध में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे।
तो दोस्तों मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ गोरखों के द्वारा उत्तराखंड पर किस तरीके से अधिकार किया गया था। सबसे पहले 1790 में हवालाबाग का युद्ध हुआ था, महेंद्र चंद को पराजित किया था गोरखों के द्वारा। उसके बाद 1791 में लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था। इसके तहत गढ़वाल राजा और गोरखों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके तहत गढ़वाल राजाओं को 25,000 रुपये प्रत्येक वर्ष देने थे और एक गढ़वाली पलटन श्रीनगर गढ़वाल में भी रखनी थी। इसके बाद जो निर्णायक युद्ध होता है ये होता है आपका 1804 में प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं और कुमाऊं के साथ गढ़वाल पर भी अधिकार हो जाता है किसका, गोरखों का। और इसके बाद आपको पता ही है कि 1814 से लेकर 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध के द्वारा संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि के तहत गोरखे वापस कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। तो दोस्तों आपके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये क्या है कि 14 मई 1804 को खुड़बड़ा मैदान का युद्ध हुआ। जिसे तो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट आपका 15 मई से जुड़ा हुआ है कि 15 मई 2008 को राज्य आपातकालीन सेवा की शुरुआत की गई थी। राज्य आपातकालीन सेवा यानी कि 108 की शुरुआत हुई थी। बीसी खंडूड़ी उस समय आपके क्या थे, मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के कार्यकाल में यह आपातकालीन सेवा शुरू की गई थी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 108 सेवा कब शुरू हुई थी, तो 108 2008 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट दो फैक्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं 16 मई से संबंधित है। सबसे पहला फैक्ट हम जान लेते हैं। 16 मई 2018 को राज्य में 13 जिले 13 पर्यटन स्थल योजना को राज्य कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है 13 जिले 13 पर्यटन योजना कब से शुरू की गई, तो 16 मई 2018 से शुरू की गई। अब इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। जैसे तो एक एक पर्यटन स्थल तैयार होगा 13 जिले 13 पर्यटन स्थल योजना के तहत। कब शुरू हुई थी, 16 मई 2018 को शुरू हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है 16 मई 2019 को पिथौरागढ़ की शीतल ने एवरेस्ट फतेह किया। विश्व की तीसरे सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को फतह करने वाली सबसे युवा पर्वतारोही के रूप में शीतल का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि सबसे कम उम्र की लड़की जो कंचनजंगा पर चढ़ी है वो भी कौन है, शीतल ही है। और अभी इन्होंने हाल ही में एवरेस्ट को फतेह भी किया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट फैक्ट 18 मई से संबंधित है कि 18 मई 1931 को गांधी जी ने नैनीताल भ्रमण किया था और उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे उस समय थे मैल्कम हैली। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि गांधी जी की उत्तराखंड यात्राओं पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और विस्तृत में आपको जानकारी दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपको फिर से लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम सीधा नेक्स्ट फैक्ट की तरफ जो 20 मई से संबंधित है। तो दोस्तों 20 मई 1900 को सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कौसानी में हुआ था। उत्तराखंड के महान साहित्यकार, छायावाद युग से संबंधित रखने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी। अब जान लेते हैं इनकी थोड़ा विशेषता। 1900 में इनका जन्म हुआ था 20 मई के दिन। बचपन का नाम था इनका गोसाई दत्त, पिता का नाम था गंगादत्त पंत। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावाद युग से संबंधित है, ये मैंने अभी आपको बताया। और इन्हें 1960 में इनके एक साहित्य बूढ़ा चांद के लिए पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों साथ ही साथ हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इनको ही प्राप्त हुआ था। और किसके लिए प्राप्त हुआ था, तो इनकी जो पुस्तक थी चिदम्बरा, इसके लिए इनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपके लिए जो ये क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में मिला था और किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट जो आपका संबंधित है वो 24 मई से है। तो 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल द्वारा एवरेस्ट फतह किया गया था। तो दोस्तों बछेंद्री पाल को कौन नहीं जानता, जिन्होंने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम पर्वतारोहण के क्षेत्र में रोशन किया है। तो बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था और भूटिया जनजाति से संबंधित है। यह भारत की पहली और विश्व की चौथी महिला है जो एवरेस्ट का आरोहण करने वाली है। तो आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से निकल कर आ रहा है कि एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ जो 25 मई से संबंधित है। तो 25 मई 1916 को उस महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जिन्होंने टिहरी रियासत में राजशाही को समाप्त करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों 25 मई 1916 को जन्म हुआ था श्रीदेव सुमन जी का। और कहाँ पर जन्म हुआ था, टिहरी के जौल नामक ग्राम में। दोस्तों इनके बारे में कुछ अदर फैक्ट जान लेते हैं कि पिता का नाम हरराम बडोनी, माता का नाम तारा देवी और पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी सुमन था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 1937 में सुमन सौरभ के नाम से इन्होंने अपनी कविताएं प्रकाशित की थी। और 23 जनवरी 1939 को इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। और कहाँ पर स्थापना की थी, देहरादून में की थी। और इसके बाद 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। और 25 जुलाई 1944 फाइनली 84 दिन के बाद भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो
टिहरी में राजशाही का अंत करने में एक व्यक्ति है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये थे आपके श्रीदेव सुमन। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं दोस्तों, जिसके कारण इन्हें याद रखा जा सकता है। तो इस पर हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अंतिम फैक्ट आपकी स्क्रीन के सामने देख रहा है, जो 30 मई से संबंधित है। तो दोस्तों 30 मई 1930 के दिन उत्तराखंड में एक दर्दनाक घटना घटी थी, जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। तो क्या हुआ था इस कांड में? तो जंगलात कानून के विरोध में रवाई के लोग तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे और इस आंदोलन के दमन के लिए यहाँ पर दीवान चक्रधर जुयाल को भेजा गया था अपने 150 सैनिकों के साथ। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर दीवान चक्रधर जुयाल ने निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 200 से 300 लोग मारे गए और इसीलिए इस जघन्य घटना को इतिहास में उत्तराखंड का जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है और दीवान चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर गोलियां चलाई गई थी और यहाँ पर भारतीयों के द्वारा भारतीयों पर गोलियां चलाई गई थी। तो दोस्तों ये थे मई से संबंधित सारे फैक्ट। अगर आपको कोई अदर फैक्ट भी पता है जो मई से संबंधित है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।